हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और आज फिर हम एक और चेतावनी को देखेंगे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जो स्वामी है, आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है और कलीसिया अपने आप को तैयार करे, कलीसिया अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा। तो यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने कलीसियाओं को पहले से ही बहुत सारी बातें समझाई थी, सलाह दी थी कि अंत के दिनों में किस प्रकार कलीसिया को मन फिराने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया एक झुंड है पवित्र लोगों का, जो प्रभु यीशु मसीह की देह कहलाती है, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई और प्रभु यीशु के लहू से खरीदी गई पवित्र लोगों का झुंड जो कलीसिया कहलाता है। तो इसलिए आज हम फिर देखेंगे और ये जो पत्र है, ये जो सलाह है कलीसिया के लिए है और इस कलीसिया का नाम है पेरगमुन कलीसिया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अलग अलग तरह की जो शिक्षाओं की कलीसियाँ हैं उनको अलग अलग तरह से प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिए हैं। तो ये जो पेरगमुन की कलीसिया है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या संदेश देते हैं, देखिए उसके लिखा हुआ है, जिसके पास दोधारी और चोखी तलवार है वो ये कहता है। प्रभु यीशु मसीह के पास दोधारी और चोखी तलवार, यहाँ पे तलवार जो लोहे की, स्टील की होती है, उस तलवार की बात नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन ही दोधारी तलवार हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातें दोधारी तलवार है जो वार पार काटती है, वार पार छेदती है। तो प्रभु का वचन दोधारी तलवार के समान है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर कलीसिया से, मैं ये तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। देखिए ये जो कलीसिया है, पेरगमुन की कलीसिया है, ये वो कलीसिया है, बहुत ही मजबूत कलीसिया है। और ये कलीसिया कहाँ पाई जाती है? ये कलीसिया वहाँ पाई जाती है जहाँ शैतान का सिंहासन है, सबसे ज़्यादा जहाँ शैतान का जोर है, जहाँ सबसे ज़्यादा शैतान के काम होते हैं, ये कलीसिया वहाँ पाई जाती है। और ये कलीसिया बहुत ही मजबूत कलीसिया है, बहुत ही परमेश्वर के निकट ये कलीसिया पाई जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ भी करते हैं और क्या कहते हैं, देखिए, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में से उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ भी करते हैं कि उन दिनों में भी जब अंतिपास को घात किया गया, अंतिपास को मार डाला गया और तुम लोग पीछे नहीं हटे, विश्वास में रहे, मजबूत रहे। इतने ज़्यादा दुख के साथ वो कलीसिया निकली लेकिन मजबूत रहे। और जहाँ शैतान का अधिकार था, जहाँ शैतान का गढ़ था, वहाँ भी मजबूती के साथ डटे रहे, अड़े रहे। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ये बहुत अच्छी बात है, प्रभु तारीफ करता है। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस कलीसिया को एक बात कहता है जिसको आज हम देखेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है कलीसिया के लिए। प्रभु नहीं चाहता कि कलीसिया गलत शिक्षाओं में फंसे। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि कलीसिया बाहर से लाई गई शिक्षाओं को माने। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि लोग भरमाए जाएं और शैतान उनको गलत शिक्षाओं के द्वारा डील करे या उनके साथ उनको धोखा दे सके। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना, कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस कलीसिया से बात करते हैं और कहते, तू मजबूत है, तेरा विश्वास अच्छा है, लेकिन तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा आपको पता होगी। बिलाम क्या था? बिलाम लालच के लिए परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध ही खड़ा हो गया था। बिलाम लालच के लिए, पैसों के लिए, सम्मान के लिए, आदर के लिए, राजा के, जो राजा बालक था उसके सम्मान के लिए उसने कहा था सम्मान मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, और इसीलिए वो लालच में आकर उसने परमेश्वर की प्रजा को ही श्राप देने के लिए तैयारी की। लेकिन देखिए बाद में परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के दूत ने उसका सामना किया। हम जानते गधी के द्वारा, जो बिलाम की गधी थी, परमेश्वर ने उसके मुंह को खोला और उसके बाद बिलाम को परमेश्वर ने चेतावनी दी और उसे रोका। और देखिए जो बिलाम मजदूरी के लिए श्राप देने जा रहा था, फिर उसने केवल परमेश्वर के लोगों को आशीष दी। तो देखिए जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के ठहराए हुए लोग हैं,
उनको परमेश्वर आशीष देता है, वो आशीष के लिए बुलाए गए। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, अर्थात मतलब के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए वो परमेश्वर को भूल जाते हैं और दुनिया में सम्मान पाने के लिए, आदर पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं और प्रभु के वचन का दुरुपयोग करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया से बातें करता है कि तेरे यहाँ कितने हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो वे विचार करना सिखाते हैं। तो देखिए, प्रभु नहीं चाहता कि ठोकर का कारण बने। अगर हम वचन अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो कलीसिया प्रभु का वचन अच्छे से जानती है, अच्छे से पालन भी करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी कलीसिया के लोग क्या होते हैं, वो वचन तो बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन वचन के अनुसार पालन नहीं करते। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे नहीं चलते। परमेश्वर उनको बचाता है, रक्षा करता है। प्रभु यीशु क्या चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति पाए, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि प्रभु के लोग बिलाम के समान ठोकर का कारण ना बने। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए वो प्रभु के वरदान का इस्तेमाल ना करें। चंगाइयों को ना बेचें, ठीक है, और भविष्यवाणी को ना बेचें, क्योंकि हम देखते हैं अंतिम दिनों में बहुत से लोग ऐसे भी उठ खड़े हुए हैं जो चंगाइयाँ बेचते हैं। वो कहते हैं इतने पैसे दोगे तो हम प्रार्थना करेंगे तो आपको चंगाई मिलेगी, तो तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने सेत में पाया है, प्रभु का वचन कहता है सेत में पाया है और सेत में दो। जो चंगाई प्रभु ने हमको दी है, वरदान हमको दिया है, उस वरदान को बेचना नहीं चाहिए, परंतु उस वरदान का सही सही इस्तेमाल करें। अगर फ्री में प्रभु ने दिया है तो आगे भी फ्री लोगों की सेवा करें, भलाई करें, ना कि उसको हम उसके द्वारा पैसे कमाएं या उसके द्वारा हम धनी होने के लिए काम करें। तो देखिए, वो बिलाम की शिक्षा है जो पैसे के लिए, लालच के लिए वरदान का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बिलाम ने क्या किया था, उसके पास एक वरदान था कि जिसको वो श्राप देता तो श्राप लग जाता था, और इसीलिए वहाँ के राजा ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया था और कहा था तुझे बहुत पैसा मिलेगा, धन मिलेगा और सम्मान किया जाएगा। और देखिए, इसीलिए वो लालच में आ गया, पैसों के लिए, सम्मान के लिए वो इस्राएलियों को श्राप देने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका विरोध किया। प्रभु के दूत ने रास्ता रोका और उसे बदलना पड़ा। तो आप देखिए, अगर कलीसिया के लोग, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों को बिलाम के समान नहीं चलना चाहिए, परंतु जो प्रभु ने हमको फ्री में दिया, सेहत में दिए वरदान, उनका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से, जो पिरगमन की कलीसिया है, मजबूत कलीसिया है, वरदान से भरी कलीसिया है, लेकिन उसमें क्या कमी है कि वो पैसों के लिए बिलाम के समान वरदान का इस्तेमाल करती है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 16 पद के अंदर, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय 16 पद, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ही उनका विरोधी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उनसे लड़ूंगा अगर वो नहीं मन फिराएंगे। तो अगर वो बिलाम के समान काम करते रहेंगे, मतलब से, लालच से, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और उनको दंड दूंगा। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाए, अर्थात जो सच्चाई में चले, खराई में चले, प्रभु की बात को माने और प्रभु के वचन में चले और वरदानों का सही इस्तेमाल करे, वरदानों को बेचे ना, परंतु प्रभु की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के राज्य में उसका इस्तेमाल करे, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। तो देखिए, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी प्रॉमिस करते हैं कि जो सच्चाई में चलने वाले लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, विश्वास में मजबूत हैं, जिनके पास वरदान है पवित्र आत्मा के, जिनके पास सामर्थ्य है परमेश्वर की, वो उसका गलत इस्तेमाल ना करेगा। तो परमेश्वर महिमा देना चाहता है, परमेश्वर इनाम देना चाहता है यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को चेतावनी देते हैं, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं कि कलीसिया को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिनके पास वरदान है परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के, आत्मा से भरे हुए हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, शैतान से युद्ध कर रहे हैं, शैतान से जय पाई हुई है, लेकिन उन्हें एक बात सीखनी है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम बिलाम के समान
वो काम ना करें, गलत शिक्षा में ना जाएं, परंतु सही सही वरदान का इस्तेमाल करें। इसलिए कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की सलाह को मानना चाहिए और ऐसे लोग जो वरदान से भरे हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करें और सेधमेद उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर उसको दिया है, परमेश्वर की महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें और महिमा खुद ना लेकर परमेश्वर को ही दें, प्रभु यीशु मसीह को ही दें। तो इसलिए परमेश्वर अंत के दिनों में कलीसिया को संदेश देता है और बताना चाहता है कि मन फिराया जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपकी रक्षा करे। जय यीशु।